सिपाही बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद ये रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग बगैर बताए हुए हमारी हवेली छोड़कर ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चले गए। और विमल भी हमारी बेटी को बना फुसला करके ऐसा लगता है कि वो सूरतगढ़ लेकर वापस चला गया। सिवाय काश अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने अभी शादी नहीं किया, सिर्फ रिश्ता तय किया है। चलो इसी वक्त हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहाँ है या नहीं है। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। हाँ बहन, बाबूजी कहाँ हैं? घबराओ नहीं, सरदार जी हमारे माँ बाप को लेने गए हैं और बहुत जल्द तुम्हारे माँ और बापू को लेकर के आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है ना, घबराइए। बाबूजी आप आ गए, लेकिन मेरे माँ बाप हमें बेहद अफसोस है। क्या हुआ? और शबर दिल में करो मत परेशान, शबर दिल में करो मत परेशान हो। शबर दिल में करो मत परेशान हो, हर तरह से मैं बेटी मददगार मददगार हूँ, मददगार हूँ, मददगार हूँ, हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। मैंने किया उन सबों की बहुत, खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, पर मिले नहीं मुझको मैं लाचार। पर मिले तेरे माँ बाप और छोटे भाई की बहुत खोज करवाया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप दुनिया में जिंदा नहीं है, क्योंकि वो जो थे वो हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर को प्यारे हुए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए कि मेरे माँ और बाबूजी को कुछ हो गया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं लोगों के बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो बेटी फिर क्या क्या बता? बाबा आप मुझे सूरतगढ़ लेके चलिए। हो सकता है कि मेरे माँ और बाबूजी सूरतगढ़ चले गए हो, आप मुझे ले चलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग वापस सूरतगढ़ निकल गए हो। हाँ, लेकिन बेटी तुम पराई हो, सगी बेटी तो हो नहीं, और वो पूरा परिवार एक हो गया। तेरा ख्याल, तेरी मोहब्बत, तेरा इखलाक अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया हो, इसीलिए तेरी तलाश नहीं की गई। नहीं, कोई माँ बाप सुकून से नहीं बैठते, वो अपनी बेटी के लिए जरूर खोज करवाते हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है।
मैं अपने माँ और बाबूजी को बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। बचपन से लेकर सयाने तक मेरे माँ बाप मेरी परवरिश किया है। वो लोग मुझे भला कैसे भूल सकते हैं। मेरे माँ और बाबूजी के पास बहुत बड़ी मजबूरियां थी कि जो मेरे माँ और बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए, नहीं वो लोग मुझे कभी छोड़कर नहीं जाते। हाँ बाबू, आप मुझे एक बार लेके चलिए। बेटी का दिल ही ऐसा होता है माता पिता के प्रति, मैं जानता हूँ। ठीक है, जब ये बात है तो अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं लेकर तुझे सूरत चल रहा हूँ। लेकिन शर्त होगी बेटी, अगर तेरे माँ बाप तुझे अपनी बेटी कबूल करते हैं, उनके हवाले कर दूंगा। साथ साथ तेरे भाई को सबक भी सिखाऊंगा, और नहीं कबूल करती तो बेटी तुझे मेरे साथ वापस आना होगा। घबराने की बात नहीं। इन्हीं हाथों से डोली में बिठाकर रुखसत करूंगा, कन्यादान भी करूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा, पिता का हक अदा कर दूंगा। बाबू, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकर चलिए। ठीक है शमशेर, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो। जी सरदार जी। क्योंकि वो इलाका कुछ और है। जी सरदार। वहां शैतानों की तरह इंसान को देखा जाता है, मैं जानता हूं। अगर ऐसा इंसान नहीं होता तो अपनी बहन को रंडी के कोठे बनेगी। वो जरूर न जरूर शैतान है। तो काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करो। जी सरदार। अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो फौरन गोली मार दो। जी सरदार जी। इसलिए कि काली सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हाँ सरदार जी। शेरो 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 कहाँ मर गया रे? सुनने नहीं देते, कहाँ बोल रहा कहाँ? शेरो, इसे बोलो कि इस लड़की को ये भूल जाए, इसे हम छोड़ देंगे। बोल भूल जाओ। कहाँ भूलियो, ऐसी पूटिन चूंग लियो ना भूलियो। इसको मिटा दो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगा तो आधा हिस्सा लेगा इस हवेली में। इसको खत्म करो। शेरो, अगर ये नहीं भूलता है तो इन दोनों को मारो। नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा प्यार की तराजू? इसलिए इन दोनों को मार लेना ही बेहतर है। ना रहेगा बास और ना बजेगी बिमल सिंह। अब तुम्हें मिटाऊंगा। ऐसा मत कर, छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। हम लोग कहीं और रहते, तुम साले कहीं और रहते। फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर, उधर ही चला जाऊंगा मैं। कहाँ जाओगे? शेरो, ये रास्ता बदल देता। अब तो मरोगे तोरो, न मरो। आओ आओ, तुम भी आओ। ये क्या कर रहा है? विमल को मारने जा रहा है। हाँ, अगर विमल को मारना है तो सबसे पहले तो मेरे को मार। गलती तो मैंने किया जो तेरे को पैदा कर दिया है। अच्छा, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसको मारने जा रहा है? तो इसकी जमीन लेना, इसीलिए इसे मार रहा। जमीन लेना है तो इसके बाप की जमीन ले जिसका पेशाब पीता है। वो जमीन तो मैंने खुद उसके नाम किया है। अच्छा शेरो, ये साला बुढ़ा इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया बे। हाँ, तेरी माँ ने बताया होगा कि मैं टैक्सी हूँ, तो तब इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया। साले सबसे बड़े जहरीला कीड़ा तुम ही हो। सबसे पहले तुम्हें मारो, फिर इसे मारो। मार डाल, मेरे को मारना।
मार डाल मेरे को। शेरो, ये साला बुढ़ा आया है, ये बजा दे। अब सबसे पहले इसको मारेंगे, फिर इसे मारेंगे, फिर इस लौलिया को मारेंगे। नंबर 2। ये बता कि सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? मैं ये जानना चाहता तुम कहाँ से पैदा हो रहे जो यहाँ आ गए? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेरो, ये तो वही साला सोहनवा है। अगर साले बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच लो क्या कौन बेटी तुम यहाँ छोड़ दे मेरी बेटी को। साइलेंट। अगर लौड़िया की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक नीचे डालो, मैं इसकी चिथड़े उड़ा दूंगा। लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। शेरू, ये साला सोहन सिंह आया है, इसे अब इसे मार, फिर इसे मार, फिर इसकी लौड़िया को उड़ा दे और मिटा दे इन सबों को। कहाँ बंदूक लगा रहा अगर बंदूक चली तो खोपड़ा उड़ा दूंगा। क्यों पापी धमका रहा बाजी लुटे हराम, खाप नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। क्यों पापी धमका रहा बाजी लुटे हराम, तेरे खोपड़े का एक एक बाल दूंगा। क्यों पापी धमका रहा बाजी लुटे हराम, क्यों पापी धमका रहा बाजी लुटे हराम, खाप नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। तो ये सभा लगी है। रुक जाओ, एक बात ये बताओ, लक्ष्मी जी के दरबार में तुम तीनों कौन झांटू हो बोलने वाले? शांत शमशेर, ये रेगिस्तानी ऊंट है जो यहाँ रेंग रहा है। इसके लिए मैंने बहुत पहले खोज करवाया था, अब ये मिला है। ये साला यहाँ साथियों, ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद किया था। बेटी यहाँ आओ। बेटी, क्या तेरे माँ बाप नहीं है क्या? अरे बेटी, इन लोगों की एक बार मदद की थी, मदद किया था। ओ बेटी, ये कौन है? ओहो, ये रावण का औलाद। जरा इसके मस्तक को देखो, लंबा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। बेटी, ये कौन है? ओह भाभी, ये भाभी है। बेटी, ये कौन है? खैर छोड़ो। ओ, ये लड़का क्यों रो रहा है? ये कौन है?
तो छोटा भाई ये है जो रो रहा है और हाथ में हथकड़ी। ये लड़की कौन है? साथियों, एक बच्चे को खोल दो, हथकड़ी खोल दो। तो ये है अपनी बहन का सौदा करने वाला, अपनी बहन को बेचता है, बहन को बेचकर पैसा कमाता है। ऐसे की प्राणों की मैं भी हूँ मांगती। बेटी, तू तो कह रही थी कि मैं पराई हूं, फिर खून खून की तरफ मुड़ गया। मेरा वादा भूल गई क्यों? नहीं बाबा, अपने भाई को मैं नहीं मरने। ओ, भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। हट जाओ। जिस बहना को बेचा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चले। तुम सबों ने मिलजुल इस पर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत है। बेटी, जान तो बख्श दूंगा क्योंकि तुझे बेटी कहा है। तेरी वजह से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन हिदायत दूंगा ताकि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। हिदायत दूंगा ताकि इसके जुल्म को देखकर लोगों के रूह कांप जाएं। कोई औलाद अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। साथियों, हंटर लाओ और ये सब नोच लो, नोच लो। नोच लो इसे। पैसा नहीं हट रहा। मेरी ये कौन है? ये
ये मेरे पिताजी। पिताजी? पिताजी इतनी आसानी से कर दिया मेरे पिताजी? अरे कमीने, पिता का मर्तबा आसमान से कई गुना ऊंचा दिया गया है। पिता का, और ये वो बाप है, वो बाप जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। नाला थे से औलाद, और वही औलाद अपने बूढ़े बाप पर जुल्म किया, भीख मंगाया, जिसे आराम की जरूरत है वो दर्द दर्द ठोकरे खिलाया। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ? इतनी आसानी से कह दिया मेरी माँ है। और एक कमीने, और वो माँ तो दोनों आंखों की नबीन है, दोनों आंखों की अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अरे कमीने, ये वो माँ है, 9 महीने अपने पेट में रखा, हर जिल्लतों का सामना किया, तुझे जन्म दिया, जन्म देने के बाद फिर भी माँ को सुकून नहीं मिलता, यहाँ तक कि गीले में खुश होती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, अंधी रहती है फिर भी टटोल कर अपने बच्चे को नहलाती धुलाती, यहाँ तक कचरा साफ करती है और वो कचरा उसके हाथ में लग जाता है और सूंघ कर अपना हाथ साफ करती है। ये वो माँ है। अरे कमीने, माँ का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। माँ के अंदर वो ममता होती है। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। एक नजर डाल, ये वही बहन जिस गोली पर तेरा नाम लिखा था, वो गोली अपने सीने पर रोकने के लिए आ गई और उस बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया 5 लाख रुपए के लिए। और वो कोठा जहां कोई लड़की पहुंच जाए, इत्तेफाक से वो कोठे से बाहर आ जाए, फिर भी लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। जिस रास्ते से निकलती है लोग तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, भला बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं और उस जगह अपनी नन्ही सी बहन को पहुंचा दिया नाना थे से भाई को। यही बहन सालाना तेरे हाथों में राखी वाली होगी, दूर अच्छा का वचन दिया होगा, यही वचन कि अपनी बहन को रंडी के कोठे पर भेज दिया। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? अरे कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। जब एक भाई दुनिया से रुखसत होता है तो दूसरे भाई के पूजा का बल टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है। शायद याद होगा 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। वो कौन था? छोटा भाई। छोटा भाई जो अपने बड़े भाई राम के साथ गया। और ये कौन है? छोटा भाई। एक वो भाई और एक ये भाई अपने भाई को मारने जा रहा था, दुनिया से मिटाने जा रहा था। नाला थे से भाई को
अफसोस भाई का मर्तबा भाई कहता है साथियों उस बच्चलन औरत को बुला कर ले घसीट कर ले। आओ आओ देवी जी। ओ सिंदूर मांग में भरा जाता है लेकिन आधे मांग में सिंदूर आधे माथ से दिखावा कि मैं सुहागन हूं, लेकिन सुहागन का मर्तबा नहीं जानती। यही लड़की घर को स्वर्ग बना देती है और घर को नरक बना देती है। अगर चाहे ले तो बिगड़ा हुआ परिवार एक कर दे, और परिवार एक है तो इधर से उधर कर दे। अपनी माँ के कोख से जन्म लेकर अपनी माँ का कोख गंदा किया। माँ यही सोचा होगा कि मैंने बेटी का जन्म दिया है, मेरी बेटी एक परिवार नहीं दो दो परिवार को संभालेगी, दो दो परिवार को उजागर करेगी। तूने क्या किया? जरा एक नजर डाल अपने माँ बाप पर। ये वही अंधी माँ जब डोली में बैठकर आई होगी तो ये डोली के पीछे पीछे भागी होगी और उसने कहा होगा कि मेरे घर लक्ष्मी आ रही है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्षणी आ गई है। तो वो नारी निकली जिस घर में कदम रखते साला झाड़ू बगैर आग लगाए जल जाए। तो वो नारी है। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है। ननद? ननद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। और भाग से हर भाभी को ननद मिलती है, भाग से। और एक कमीनी ननद का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। जब कोई लड़की मायके से रुखसत होकर ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। याद रखी, हर रास्ते को बताने वाली ननद होती है। आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। इतना ही नहीं, जब भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले ननद दाखिला देती है। याद रखी, अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, और खबर आते ही वो अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। नंगे पैरों भागती है, नंगे पैरों सब कुछ त्याग देती है अपने माँ बाप के लिए। और उस लड़की को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, नाला थे भाभी पर। अगर चाहती तो आज ये परिवार एक डोर में बंधा होता, आज ये परिवार इधर से उधर नहीं होता। ये लड़का कौन है जो फूट फूट कर रो रहा है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, आला है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। और देवर गर्व के साथ कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। और भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं है, मेरा औलाद है। ये शब्द कहां से जुड़ा? माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम होता है। इससे बड़ी भाभी को माँ का मर्तबा दिया गया है कि ये भाभी माँ है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता पर जुल्म ढाई हो, अपने बेटे जैसे देवर के पर जुल्म ढाई हो।
बेटी जैसी ननद पर इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। शराब साली आज माफी मांग रही है। कबीरी मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर कर रख दिया, मेरे माँ बाप को नजर की भीख मंगवा दिया। उस कुत्ते के कहने पर आकर आज तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था। वाकई में तो औरत नहीं, नागिन है नागिन, और ऐसी नागिन का फट कुचल देना ही बेहतर है। अगर तू जैसी नारी इस धरती पर जिंदा रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह कर देगी। हराम चादी तू जैसी को जीने का कोई अधिकार। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इसमें बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम जो माता पिता को पर जुर्म उठाए, ऐसी औरतों के धरती पे जीने का कोई हक नहीं। आप लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आखिरी वक्त अपनी भाभी की गलती आज जो आप इस काले लिबास में कर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूँ। काली सिंह, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे मांग रहा हूँ। अरे कमीने, कि मेरी गलती को माफ कर दो। तू अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? अरे अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मेरे साथ क्या किया जो मैं तुझे माफ कर दूं? काली सिंह, आप ठीक कहते हैं, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे लोगों से माफी मांगो? अब तो मैं माफी के योग्य भी नहीं। बाबूजी, माँ, भैया, बहन, चाचा, हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। बाबूजी, आज आखिरी बार आपसे बाबूजी कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक ना करे। दादाजी जी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। बहुत बड़ी गलती किया जो मैंने इसको खत्म कर दिया। अगर यही बंदूक बहुत पहले उठाया होता तो शायद मेरा घर बर्बाद नहीं होता। वो मेरा बेटा था जो हमारी बिटिया को रंडियों के कोटे पे पहुंचा दिया। 200 बीघे का जमींदार मैं हूँ। भीख मंगवाया, मुझसे भीख मंगवाया, गली गली के टुकड़े खिलाया। वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा नहीं था। अगर यही कारतूस इसके सीने में पहले डाल दिया होता तो शायद आज सब कुछ मेरा बच जाता। मेरे घर को बंटा ढार कर दिया, वो मेरा बेटा नहीं था। अरे बेटा तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, सिर्फ अपने हाथों से परवरिश किया है, जो मेरे चक्कर में खुद भूखा प्यासा तड़पता हुआ आपकी हवेली तक पहुंच गया। ये मेरा औलाद है, वो मेरा बेटा नहीं था। दादाजी जी, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे। हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन वो करता क्या था कि गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपने हवेली पर बुलाता था
और उनकी इज्जत को लूट करके हवेली से भागा देता था। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से गांव वापस आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने बीवी और बच्चे को लेकर के ना मालूम वो कहाँ चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग संसार में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? हाँ। ये क्या सुना? इसका मतलब कि मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा चाचा जी, जिंदा है। मरने से पहले माँ ने सब कुछ बता दिया था कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है। आज बेटा तेरे परिवार से एक बार हमारे सीने से लग जाओ। चाचा जी, सबसे पहले उस लाखन सिंह का पता बताओ जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा और आपकी नजरों से जुदा रखा। सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो लाखन सिंह है। बेटा काली सिंह, अब वो लाखन सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। चलो अच्छा हुआ मेरे बंदूक की कारतूस बच गई। बेटी। कौन बेटी? हाँ बेटी, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बहन? चाहो ये तुम्हारे बड़े भाई है। अरे मेरी बहन! अपने भाई के गले से मिलो। बहन, आज तक ये तेरा भाई तुझसे बहुत दूर रहा। हमेशा तेरे भाई की कलाई सुनी पड़ी रही, लेकिन नहीं, मेरी भी कलाई सुनी रही। और हाँ, ये तेरा भाई हमेशा नारियों का सम्मान किया है, बहन बेटियों को इज्जत दिया है। आज उसी का परिणाम हमें छोटी सी गुड़िया मिल गई। बेटा काली सिंह, हमने अपनी बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, आपकी पसंद मेरी पसंद। और हाँ, यहाँ के माहौल से मैं वाकिफ नहीं हूँ जितना आप वाकिफ हैं। हाँ बेटे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं। आओ बेटे विमल, हमारे पास आओ। बेटा काली सिंह, ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल करके हवेली पर हमारे पास रहो। नहीं चाचा जी, मेरा गिरोह बहुत बड़ा है। मेरे गिरोह के अंदर 200 जवान हैं। मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर यहाँ आया। और हाँ, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है कि अब बाकी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन नहीं, सबसे पहले अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, उसके बाद निदाब होकर अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताऊंगा। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबा, बेटे काली,
वाकई में तुम इंसान नहीं हो, एक नेकी के फरिश्ते हो। आज तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल गया, लेकिन बच्चा हमारा तो सब कुछ चला गया। हमारे नालायक बेटे ने हमारी बिटिया को ऐसी जगह पर भेज दिया कि ये जालिम दुनिया हमारी बेटी को कबूल नहीं करेगी, और एक जवान बेटी घर में बैठी रहेगी तो उसके माता पिता के दिल से पूछो क्या बीतेगी। अरे मैं तो मर जाऊंगा। नहीं बाबा, आपकी बेटी एक देवी से कम नहीं है, एक देवी के स्वरूप है। आज इसी की वजह से मेरा पिछड़ा परिवार मिला, हमें खुशी हुआ बाबा। और हाँ, दाग लगाने वाले से बढ़कर दाग मिटाने वाला होता है। ईश्वर ने हमें सही वक्त पर उस चमेली के कोठे पर पहुंचा दिया, और हमें इसी लड़की के एवज में 4-4 लाशें, 4-4 लड़कियों को खून किया है और उनके पंजे से छुड़ा कर ले आया। और चाचा जी और बाबा, हमें इजाजत दो, क्योंकि अभी अभी हमें खबर मिली है कि मेरा एक साथी था, वो बेहाल है। आप जा करके देखिए। शमशेर, आओ मेरे साथ। बाबूजी, आपने हम लोगों के साथ बहुत बड़ी कृपा किया है, बहुत बड़ी मदद किया है। शायद आप सहारा नहीं देते तो हम दोनों प्राणी जिंदा नहीं होते। आज जो जिंदा खड़ा हूँ, ये आपको श्रेय जाता है, ये आपकी देन। कृपा करके मेरे साथ एक मदद और कर दीजिए, हमारी बिटिया की शादी करवा दीजिए। कोई अच्छा सा लड़का खोज करके हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपकी बेटी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है, और बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके हम बेटी के हाथ पीले करके बेटी को एक दिन डोले पे बिठा करके ससुराल मैं भेजूंगा। और एक से बढ़ के एक दिखाए